मैं सोचता था थॉमस अल्वा एडिसन वो साइंटिस्ट है जिसने इस दुनिया को रोशनी से भर दिया, लेकिन मैं गलत था। इस दुनिया में एक ऐसा भी साइंटिस्ट था जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, मगर फिर भी आज कुछ ही लोग उनको जानते हैं और इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं खो गया है। मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की, जिसने इस दुनिया को रोशनी से भर दिया। निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 क्रोएशिया के एक मशहूर गांव स्मिलजान में पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम मुलिटिन टेस्ला था, जो एक प्रीस्ट थे, और माँ का नाम डूका टेस्ला था, वो भी एक प्रीस्ट की बेटी थी। टेस्ला बचपन से ही कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसकी वजह से वो आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते थे। वो इंटीग्रल कैलकुलस के मुश्किल से मुश्किल सवालों को बिना किसी गलती के अपने माइंड में ही सॉल्व करते थे। टेस्ला इतना काबिल था कि उसने 4 साल की पढ़ाई को सिर्फ 3 साल में ही ख़त्म कर दिया और 1873 में ग्रेजुएट हो गए। 1882 में टेस्ला हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट चले गए। वहाँ उन्होंने थियोडोर पुशकास की टेलीग्राफ कंपनी में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर कई सारी चीज़ें ठीक की और बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी लाया। उन्होंने टेलीफोन रिपीटर को ठीक तरीके से काम करने लायक भी बनाया। टेस्ला का ये टैलेंट देखते हुए थियोडोर पुशकास ने उसे थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी दिलाई। वहाँ टेस्ला को शहर में लाइटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का काम दिया गया। कंपनी के मैनेजमेंट को जब पता चला कि टेस्ला को इंजीनियरिंग और फिजिक्स का बहुत सारा नॉलेज है, तो उन्होंने टेस्ला को इलेक्ट्रिक पैदा करने वाले डायनामोस और मोटर्स के डिज़ाइन में सुधार लाने का काम दिया। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट यानी डीसी का इस्तेमाल करती थी और इसी से वो दुनिया में बदलाव लाना चाहती थी, मगर डीसी करंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि डीसी करंट पे बड़ी मशीन्स नहीं चलाई जा सकती थी, क्योंकि डीसी करंट बहुत कम बिजली पैदा कर पाता था। डीसी करंट के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी होती थी, वहाँ पर 1 माइल के अंदर ही डीसी पावर स्टेशन का होना ज़रूरी था, क्योंकि डीसी पावर का वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता था और डीसी करंट का मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। इन प्रॉब्लम्स के बारे में निकोला टेस्ला अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर काम कर रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट ऐसी पावर सप्लाई देता था जो दूरी बढ़ने के साथ साथ कम नहीं होती थी, और साथ ही वायर्स के जरिए हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई भी किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी बहुत कम था। टेस्ला की काबिलियत देखते हुए एडिसन ने उसे अमेरिका बुलाया और वहाँ पर टेस्ला को 24 अलग अलग मशीन्स बनाने का काम भी मिला। इसी बीच टेस्ला को अपना अल्टरनेटिंग करंट मोटर दिखाने का मौका भी मिला, जिसको एडिसन ने ये कह के रिजेक्ट किया कि उसका एसी मोटर बिल्कुल बेकार है, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। टेस्ला ने लगभग 6 महीने तक एडिसन की कंपनी में काम किया और उनके डीसी सिस्टम में काफ़ी सुधार लाया, और साथ ही साथ जिन 24 मशीनों को उनको बनाने का काम दिया गया था, वो भी उसने पूरा किया। इस काम के एडिसन ने उसको $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन जब $50,000 देने की बारी आई तो एडिसन ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम अमेरिका के लोगों का मजाक नहीं समझते? इस बात को निकोला टेस्ला सहन नहीं कर पाए और उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया और कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में करंट वॉर छिड़ गई, जिसमें एडिसन ने पूरी कोशिश की निकोला टेस्ला के एसी करंट को नीचे दिखाने की, यहाँ तक कि उसने कई कैदियों और बेजुबान जानवरों की जान भी ली, मगर आखिर में फिर भी निकोला टेस्ला ही जीत गए। टेस्ला ने 1890 के बाद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। टेस्ला इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे, लेकिन उनको इसके लिए $2 लाख की ज़रूरत थी। टेस्ला बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनके प्रोजेक्ट को समझा ही नहीं। लगभग 10 साल तक टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट करते रहे और कई हद तक कामयाब भी हुए। फिर 1901 में जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के प्रोजेक्ट में इस शर्त पर इन्वेस्ट किया कि उसको इस प्रोजेक्ट में 51% की पार्टनरशिप चाहिए। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को $1.5 लाख दिए और टेस्ला ने शर्त मानकर काम करना शुरू किया। टेस्ला ने शोरहैम न्यूयॉर्क में वुडन क्लिफ टावर बनाया। इसी बीच जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला वायरलेस लाइटिंग प्रोजेक्ट से दुनिया भर में मुफ्त की बिजली बांटना चाहते हैं। ये जानकर उन्होंने आगे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से मना कर दिया।
टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गरीबी में गुजारे। 7 जनवरी 1943 में वो न्यूयॉर्क के एक होटल में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़